Hi everyone, welcome to our world, the stories. Today we will learn a new story. The story name is Control Your Anger. Anger का मतलब होता है गुस्सा. So let's start this story. There once was a little boy who had a very bad temper. टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, उसकी प्रकृति. His father decided to hand him a bag of nails. Nails का मतलब होता है कील. And said that every time the boy lost his temper, he had to hammer a nail into the fence. Fence का मतलब होता है घेरा या बाड़. तो एक बार एक छोटा लड़का था जिसका स्वभाव बहुत ही ख़राब था. उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला बैग सौंपने का फ़ैसला किया और कहा कि हर बार जब वह लड़का अपना आपा खो दे, बहुत ज़्यादा जब उसे गुस्सा आए, तो उसे घेरे में या बाड़ में एक कील ठोकनी पड़ती थी. तो वो जितना बार भी गुस्सा करेगा उतनी ही बार उसे कील ठोकनी पड़ेगी. On the first day, the boy hammered 37 nails into the fence. पहले ही दिन लड़के ने उस बाड़ में घेरे में 37 कीलें ठोक दी. The boy gradually began to control his temper over the next few weeks, and the number of nails he was hammering into the fence slowly decreased. He discovered it was easier to control his temper than to hammer those nails into the fence. अब क्या हुआ कि अगले कुछ हफ्तों में ही लड़के ने धीरे धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और बाड़ में ठोके जाने वाले जो कीलों की संख्या थी, नंबर ऑफ नेल्स थे, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगे, कम होने लगे. और उसने ये पाया कि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया गया है, गुस्से को नियंत्रित करना स्टार्ट कर दिया गया है और उन पर हथौड़े मारने की तुलना में आसान था अपने गुस्से को कंट्रोल करना. जितनी बार उसे कीलें ठोकनी पड़ती थी, उससे ज़्यादा आसान उसे लगा कि कीलें ठोकना. Finally, the day came when the boy did not lose his temper at all. आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया. He told his father the news and the father suggested that the boy should now pull out a nail every day he kept his temper under control. उसने अपने पिता को ये सारी खबर सुनाई और पिता ने सुझाव दिया, सजेस्ट किया उसे कि लड़के को कि अब हर दिन एक कील निकालनी है. कब? जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, अपने गुस्से को नियंत्रण में रखता है जब वो एक एक कील अब निकालना स्टार्ट करे. The days passed and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे उसके पिता ने कहा कि एक एक कील को आपको निकालना है जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो, तो जैसे जैसे दिन बीतते गए वो लड़का आखिरकार अपने पिता को बता सका कि उसके जो सभी कीलें थी वो उसने निकाल ली. The father took his son by the hand and led him to fence. Led him का मतलब होता है ले गए. तो उसके पिता ने अपने पुत्र को हाथ पकड़कर उसी बाड़ में ले गए जहाँ वो कील हथौड़े से ठोक रहा था और जहाँ से उसने निकाला जब उसका गुस्सा कम हो गया. You have done well, my son, but look at the holes in the fence. The fence will never be the same. When you say things in anger, they leave a scar just like this one. You can put a knife in a man and draw it out.
इट वॉन्ट मैटर हाउ मैनी टाइम्स यू से आई एम सॉरी, द वुंड इज स्टिल देयर। अब यहाँ पे क्या कहा गया, जब पिताजी ने उस अपने बेटे को बाढ़ में लेकर गए तो उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा किया बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाढ़ में जो ये कील जब तुमने ठोके थे और जब तुमने निकाले तो यहाँ वो होल, वो छेद को देखो। बाढ़ कभी भी अब एक जैसी नहीं होगी पहले की तरह। जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं तो वो इसी तरह का निशान छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम्पल उनके फादर ने दिया कि आप एक आदमी में अगर चाकू डाल देते हो, किसी व्यक्ति में चाकू डाल देते हो और जब उसे बाहर निकालते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार उस व्यक्ति से क्षमा मांगते हो या उसको सॉरी कहते हो, क्योंकि घाव अभी भी हैं। तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं और कितने गुस्से में हैं। आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को छुरा भोंक दिया जाए, छुरा डाल दिया जाए, चाकू डाल दिया जाए आदमी में और कहा जाए बाद में सॉरी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका गुनाह उतना ही रहेगा क्योंकि घाव अभी भी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डोंट से समथिंग यू रिग्रेट आउट ऑफ एंगर। कुछ ऐसा ना कहे जिससे के लिए आपको गुस्से में, आप कुछ भी गुस्से में ऐसा नहीं कह दे जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो हमें बहुत ही सोच समझकर कोई भी बात को कहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी बातें गुस्से में या ऐसे भी नहीं कहनी चाहिए जिससे हमको बाद में पछताना पड़े। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।